वेलकम टू नो टू नॉलेज। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 संस्कृत रुचिरा द्वितीय पाठ शब्द परिचय। तो इस पूरे चैप्टर में हम आकारांत स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ेंगे। आकारांत स्त्रीलिंग, अगर कोई शब्द का एंड वाला अक्षर आ की मात्रा वाला है तो वो शब्द है हमारा आकारांत, और अगर वो शब्द किसी स्त्रीलिंग मीन्स किसी फीमेल, किसी फेमिनिन जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो शब्द बन जाता है हमारा आकारांत स्त्रीलिंग। तो हम तो ये जानते हैं कि संस्कृत में कुछ निर्जीव वस्तुएं होती हैं, ठीक है, जिन्हें कि हम एज पुल्लिंग या फिर एज स्त्रीलिंग कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा है, यहाँ पर ये दोला है, घड़ी है, तो दोनों के दोनों हालांकि निर्जीव वस्तुएं हैं लेकिन इन्हें हम कंसिडर कर रहे हैं एज स्त्रीलिंग। तो हम इस चैप्टर में संस्कृत का हिंदी अनुवाद के साथ ही साथ इंग्लिश ट्रांसलेशन भी जानेंगे। ऐशा का, तो ऐशा मीन्स होता है पास वाला, यह है। तो ध्यान से देखिएगा, जो डायग्राम है इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के काफी पास में है, तो ये हो जाता है यह है मीन्स कि दिस। ऐशा का, यह क्या है, ठीक है। का मीन्स होता है क्या, कौन, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यह क्या है मीन्स कि व्हाट इज दिस। ऐसा दोला, यह दोला है, दोला को बोलते हैं झूला, यह झूला है। तो क्या बोलेंगे, दिस इज स्विंग। दोला कुत्र अस्ति, कुत्र मीन्स होता है कहाँ, तो दोला कहाँ पर है, ठीक है, वेयर इज द स्विंग। दोला उपवने अस्ति, उपवने होता है उपवन में, तो ध्यान दीजिएगा इसमें में आया है या फिर उपवन पर है, तो मैं पे पर, ये किस में आता है हमारा अधिकरण मीन्स की सप्तमी विभक्ति। तो दोला उपवन में है, ठीक। द स्विंग इज इन द गार्डन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप की तरफ। सा का मीन्स कि सा, ध्यान से देखिएगा ये थोड़ा सा दूर है इस ग्रुप ऑफ वर्ड से, तो मीन्स को ये होता वह मीन्स के दैट। सा का, वह कौन है, वह क्या है, ठीक है, व्हाट इज दैट। सा घटिका, वह घटिका है, घटिका की मीन्स ये घड़ी, वह घड़ी है, तो क्या बोलेंगे, दैट इज अ क्लॉक। घटिका किम सूचयति, सूचयति सूचना देना, बताना, इंडिकेट करना, तो हम क्या बोलेंगे कि जो ये घटिका है, जो ये घड़ी है, वो क्या सूचित कर रही है, क्या हमें बता रही है, तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज द क्लॉक इंडिकेट। तो घटिका समय बताती है, घटिका समयम सूचयति, सूचयति में से बताना, सूचना देना, तो हमें क्या करती है कि घड़ी हमें समय बताती है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, द क्लॉक इंडिकेट्स टाइम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप की तरफ। एते के, तो एते होता है पास वाला दोनों के लिए, ठीक। तो ध्यान से दिखेगा यहाँ पे टू बर्ड्स हैं कि मीन्स कि ये दोनों कौन है, ठीक है। किम एते कोकिले, किम मीन्स क्या, एते मीन्स ये, कोकिले क्या ये हमारी कोयल हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा जहाँ पे ए की मात्रा है वो आकारांत स्त्रीलिंग में द्विवचन के लिए यूज होता है, ठीक है, उसमें हमेशा ए की मात्रा है, देखिए के, कोकिले, चटके, ठीक। तो क्या ये दोनों कोकिले हैं, ठीक है। आर दी पिजन्स, तो क्या बोलेंगे कि ना एते चटके, नहीं ये तो चटके हैं, चटके मीन्स होता है गोरैया, स्पैरोज, तो हम लगी नो दीज आर स्पैरोज। तो स्पैरो क्या करती हैं, चटके किम कुरुतः, किम मीन्स होता है क्या, कुरुतः मीन्स करते हैं या फिर कर रही हैं, एक ही चीज़ है। लट लकार में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या फिर वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा, दोनों के लिए लट लकार ही यूज होता है, ठीक। संस्कृत में इसके लिए अलग अलग नहीं है। तो चटके किम कुरुतः, ये जो है गोरैया क्या कर रही हैं, ठीक। तो क्या कर रही हैं गोरैया, एते विहरता, विहरता मीन्स होता है फुदक रही हैं, तो वो क्या कर रही हैं, वो फुदक रही हैं। अब हम आगे चलते हैं दूसरे ग्रुप की तरफ। तो दूसरा ग्रुप है हमारा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ते के, और ते मीन्स होता है दूर के दो, ठीक, जिन्हें बोलते हैं कि दोज टू। तो ते के यहाँ पे दोज आएगा, तो व्हाट आर दोज टू, ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं करना, दीज आएगा पहले एते के लिए और ते के लिए आएगा दोज। ते चालिके इस्ता, तो ध्यान दीजिएगा जो ये चालिके है ये फीमेल ड्राइवर के लिए बोला जाता है, महिला ड्राइवर, तो हम क्या बोलेंगे, दीज टू आर फीमेल ड्राइवर्स। ते के कुरुतः मीन्स कि वे दोनों क्या कर रही हैं, किम मीन्स होता है क्या, कुरुतः मीन्स कर रही हैं, वे दोनों क्या कर रही हैं, व्हाट आर दीज टू डूइंग, ठीक। तो ते वाहनम चालयतः, ते मीन्स वे, वाहनम मीन्स गाड़ी को, चालयतः मीन्स कि चला रही हैं, वे गाड़ी चला रही हैं, तो ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि दे आर ड्राइविंग द कार, ठीक है। अब है एता का, अब हम इसकी तरफ चलते हैं। तो एता मीन्स होता है ये बहुवचन में सामने वाले के लिए, सामने मीन्स को तो एकदम जो पास में है, ठीक है, मीन्स दीज। तो एता का मीन्स ये कौन है, ये क्या है, तो एता स्थालिका, स्थालिका बोला जाता है प्लेट्स को,
तो ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि दीज आर प्लेट्स। किम एता गोलाकारा, क्या ये गोलाकार हैं, गोलाकार, ठीक। तो इस तरीके की गोलाकार, तो हम क्या बोलेंगे कि आर दीज राउंड। तो आम एता गोलाकारा एव, आम मीन्स होता है हाँ, ठीक, आम एता गोलाकारा एव, एव, तो हाँ ये गोलाकार ही हैं, तो ए मीन्स होता है ही। अब हम इसकी तरफ चलते हैं, ता का, ता मीन्स होता है ये वाला दोज, ठीक, मैंने दूर वाले। तो व्हाट आर दोज, कहा मीन्स कौन, फीमेल के लिए। ता अजा, अजा मीन्स होते हैं बकरियां, वे बकरियां हैं। ता किम कुर्वंती, वे क्या कर रही हैं। ता चरंती, वो क्या कर रही हैं, वो चर रही हैं। तो अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में क्या है कि अभ्यासः, क्वेश्चन नंबर 1 का क उच्चारणम कुरुत, ठीक है, कि रीड आउट। तो पढ़ते हैं हम। छात्रा, छात्रा मीन्स की होता है हमारी गर्ल स्टूडेंट, शिक्षिका फीमेल टीचर, नौका, ठीक है, बोट। लता होती है किसी गर्ल का नाम होता है, या फिर अगर हम एज ए प्लांट के फॉर्म में लेते हैं तो वो होता है क्रीपर। पेटिका, ठीक है, बॉक्स को बोला जाता है। छुरी का नाइफ। प्रयोगशाला लेबोरेटरी। माला क्या बोलते हैं, गार्डन। और कलिका क्या होती है, बर्ड, कली। और लेखिका क्या होती है हमारी फीमेल राइटर। और सेविका, ठीक है, मेडन। और गायिका क्या होती है, फीमेल सिंगर। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 1 के ख की तरफ। चित्राणि दृष्टा पदानि उच्चारयत, हमें क्या करना है कि डायग्राम्स को देख करके पदों को उच्चारण करना है। पद मीन्स होता है शब्द, चित्राणि, ठीक है, चित्राणि पदानि, तो ये दोनों क्या है, प्लुरल फॉर्म में है, बहुवचन में आया है, ठीक है। चित्रम चित्रे चित्राणि, ये तो आपको पता ही होगा, पदम पदे पदानि, तो पदानि बहुवचन में आया है। उच्चारित मीन्स होता है रीड इट आउट, यानी कि हमें बाहर जोर से पढ़ना है। तो सूचिका मीन्स होता है नीडल। पिपीलिका चींटी। कुंजिका होती है हमारी चाबी। द्विचक्रिका बाइसाइकिल, ठीक है। उत्पीठिका होती है हमारी टेबल। मक्षिका मीन्स होता है फ्लाई, हाउस फ्लाई स्पेशली। अब अग्निपेटिका मैथ बॉक्स। मापिका रूलर। वीणा तो वीणा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का क। वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत, तो हमें क्या करना है कि वर्ण का हमें संयोजन करना है। वर्ण मीन्स होता है ये लेटर, संयोजन मीन्स को हमें कंबाइन करना है। कृत्वा मीन्स करके, पदम मीन्स होता है ये हमारा शब्द, वर्ड। कोष्ठके इन, ठीक है, इन द बॉक्स, ठीक है, ये है हमारा कोष्ठक। लिखत मतलब लिखना है, ठीक है, करना है कंबाइन द लेटर्स एंड राइट वर्ड्स इन द बॉक्स। अब शुरू करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो ये क्या है हमारा, क में उ की मात्रा लगी है तो ये बन जाता है कु। र में लगा है उ की मात्रा तो रु। त में अह की मात्रा तो ये बन जाएगा तह, कुरु तह। तो सिमिलरली हम इसको भी करते हैं, ठीक है। अब तो यहाँ पे देखिएगा उ, तो हमने यहाँ पे लिखा है द, ये हाफ है, तो यहाँ पे पीछे है लिखो, तो द को हम हाफ ही छोड़ देंगे कि द के साथ कोई भी स्वर नहीं आया है। तो यो के साथ हमारा आया है आ, तो यो पे लगा कि आ की मात्रा। एंड ये है नो, तो नो पे किसकी मात्रा लगी है, ए की मात्रा लगी है, तो ये है, तो ये क्या बन गया हमें उद्याने, ठीक है। अब हम इसको करते हैं सौ थ आ, तो सौ मीन्स कि सौ के साथ कोई भी स्वर नहीं है, तो सौ को हम आधा ही छोड़ देते हैं। अब थ के साथ आ की मात्रा, तो इसके साथ थ पे आ की मात्रा लगा दिया। पहले हम ल लिखो, फिर मात्रा किसकी, ई की, तो इसको इस तारीख ई की मात्रा है ना, तो इस थाली, ठीक है। अब क लिखो, अब क पे आ की मात्रा आ, इस था लिखा, ठीक है। और अब है हमारा ये वाला घ वाला, हम देखते हैं कि घ पे अ की मात्रा है, तो पहले तो हमें सिंपल लिखना है घ, अ की मात्रा लगी है ना, तो इसे कंप्लीट बना दो। अब घ, अब है ट की इस तरीके से ई की मात्रा है, तो ई की मात्रा लगा दो। अब है क, तो क पे हमें लिखा आ की मात्रा, तो आ की मात्रा घटिका, ठीक है। तो अब हम कहते हैं ये वाला सौ त वाला, तो सौ तो ऐसे ही है, ध्यान से देखिए, सौ के साथ कोई भी स्वर नहीं है, तो के साथ भी कोई स्वर नहीं है, तो सौ तो को हमें हाफ हाफ ही लिखना होगा। र के साथ है ई, तो ये क्या बच जाएगा स्त्री, ठीक है। देखिए हाफ सौ, तो क्योंकि इसमें मात्रा नहीं है तो ये बन जाएगा हमारा स्त्री, ठीक। तो लो पे ई की मात्रा है, तो ये है ली, ठीक है। ये अंग ग, ये भी हाफ है, तो इसके साथ अह की मात्रा है, तो ये क्या बन जाएगा, ये है हाफ और ये है पूरा, तो इस पर अह की मात्रा लिंग, स्त्रीलिंग, ठीक है। तो अब इसको पढ़ते हैं हम मौ के साथ। पहले हमने लिखा है मौ, आ की मात्रा लगा दिया माँ, ठीक है। तो प लिखा है हमने, ई की मात्रा बन गया पी। अब है क, तो क पे आ की मात्रा का, मा पी का, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप की तरफ।
इस है ख, पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शक। पदानाम मीन्स होता है ये वर्ड्स, वर्ण विच्छेदम मीन्स कि सेपरेट द लेटर्स इन वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स में लेटर्स होते हैं तो इन्हें हमें अलग अलग करना है, विच्छेदम करना है। प्रदर्शक मैंने दिखाइएगा, जैसे कोकिले, कोकिले को उन्होंने यहाँ पर उदाहरण से समझा दिया है, तो हम नीचे डायरेक्टली करते हैं, उदाहरण आप खुद ही देख लीजिएगा। चटके, तो चौ में किस तरीके से करते हैं हम, ये हमने चौ लिखा है, ये व्यंजन है तो इस तरह से हलंत लगा दिया हमने। तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि व्यंजन बिना स्वर के कंप्लीट नहीं होता, तो चौ प्लस अ हो गया, ठीक है, चौ तो बन गया हमारा, टौ के लिए टौ प्लस अ, ठीक। तो अब के लिए बनाते हैं, ये हमें क प्लस ए, ठीक है, तो ये बन गया हमें चटके। तो अब हम करते हैं यहाँ पे धाविका, तो धाविका कैसे लिखेंगे, ये है हमारा ध, ठीक है, उसमें लगा दिया है हम आ की मात्रा, ठीक, तो हमें वी लिखना है, व प्लस हमारा लिख दिया है ई, ठीक। तो अब हम लिखेंगे कह की मात्रा क प्लस अब हम लिखेंगे आह की मात्रा, ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा, ये धाविका। तो अब हम लिखेंगे कुंजिका को, ठीक है, तो कुंजिका थोड़ा सा टफ लग रहा होगा आपको, एक्चुअली में है नहीं, काफ़ी इजी है। तो क में क्या करना है, हमें उ की मात्रा लगानी है, बन गया कु, ठीक है, कुंजिका, ठीक है। तो यो हमने लिखना है, तो यो को हम यो के साथ देखो इधर हाफ है ना, तो उसके साथ मीन्स की कोई भी मात्रा नहीं है, कोई भी स्वर नहीं है, तो हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो अब लिखेंगे चौ में है ई की मात्रा कुंजिका, ठीक है, तो ये हो गया हमारे ई। तो अब हम लिखेंगे क, तो क के साथ मात्रा किसकी है, आ की, कुंजिका, ठीक है। खट्टा भी इस तरीके से और छुरिका भी इस तरीके से, आप दोनों ये खुद ही कर लीजिएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 3, चित्रम दृष्टा संस्कृत पदम लिखत, चित्रों को देखकर हमें संस्कृत में लिखना है कि इनको क्या बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, उत्पीठिका। तो ये होती हमारी पेटिका, ये है हमारी नौका, तो ये है हमारी चटक, ठीक है, तो ये है हमारी वृद्धा, ठीक है, ये है हमारी मापिका, ठीक। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत, वचनों के अनुसार हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, ठीक है। तो रिक्त स्थान नानी, ठीक है, ये भी है हमारा बहुवचन में। तो इसमें क्या है, देखो जैसे लता, लते, लता, तो सिमिलरली हम इसका सब कर लेते हैं, जैसे गीता, गीते, गीता। तो पेटिके के लिए क्या बन जाएगा, पेटिका, पेटिके, पेटिका। तो अब हम और भी पढ़ते हैं, खट्वा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो खट्वा है, तो खट्वा के लिए क्या बोलते हैं इंग्लिश में, खट्वा बोलते हैं खाट, खाट मीन्स होता है चारपाई या खाट, ठीक। तो इसके लिए क्या बनेंगे कि खट्वा, खट्वे, खट्वा, ठीक, खट्वा, खट्वे, खट्वा। अब है सा के लिए क्या बनता है, सा मीन्स होता है वह, अभी याद किया था हमने, सा ते ता, ठीक। रोटी, रोटी के लिए क्या बोलता है, रोटी का होती है कि छोटी फुल्की, छोटी रोटी जिससे किसी का पेट भी न भरे, तो है रोटिका, रोटिके, रोटिका, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कोष्टकात उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूर्यत, कोष्टकात मीन्स कि कोष्टक में से, कोष्टक कौन है, ये है ब्रैकेट्स, तो उसमें से हमें क्या करना है, चूज करना है। कोष्टकात आया है पंचमी विभक्ति, उसके अलग होने के सेंस में, ठीक, अपादान। तो उचितम पदम चित्वा, उचित शब्दों को चुन करके वाक्यम पूर्यत, वाक्यों को हमें कंप्लीट करना है। यथा जैसे बालिका पठती, बालिका पढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब हम ये यहाँ होता है ना हमारे क्रियापद मीन्स की वर्ब, अगर उसमें अ में किसकी मात्रा लगती है, अ के साथ अगर विसर्ग होता है, ठीक है, ये एंड वाला अक्षर, तो मीन्स कि ये होते द्वितीय विभक्ति, ये हमारा द्विवचन को इंडिकेट करता है। तो द्विवचन मीन्स कि अजा, अजय, अजा, तो यहाँ पर अजय आएगा, ठीक है, अजय चरतः। तो संति मीन्स कि बहुवचन को इंडिकेट कर रहा है, तो ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, इसमें आ के साथ आता है विसर्ग, ठीक है, एंड वन में। तो द्विचक्रिका संति, द्विचक्रिका बाइसाइकल्स, तो चलती, ठीक, ये है कि वो क्या बोलते एक वचन, तो एक वचन के लिए क्या है, नौका, नौके, नौका, तो ये नौका एक वचन, चलती, अस्ति एक वचन, वही सूचिका, ठीक है, सूचिका अस्ति, सूचिका क्या होता है, हमारे नीडल जिससे हम कपड़े सिलते हैं। अब इसमें क्या है, उत्पतंती, जिसमें अंति आता है मीन्स कि बहुवचन में है हमारा, मक्षिका, मक्षिके, मक्षिका, ठीक। अब है सा ते ता, तो क्या करना है, इतेभ्यः उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। तो सा ते ता ये तो है हमारे प्रोनाउंस मीन की सर्वनाम। तो ये वर्ड्स यहाँ पे फोकस करिएगा, जो ये हमारा शब्द है तो ये बना है इति प्लस तेभ्यः, ठीक है, इति प्लस एतेभ्यः।
तो इति मीन्स होता है कि स्त्रीलिंग के लिए यूज किया जाता है। इति, इति का इस प्रकार, इति के अनेकों मीनिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सारे के सारे स्त्रीलिंग आकारांत के लिए आया है, तो इति यहाँ पर स्त्रीलिंग के लिए यूज होगा। और एतेभ्य मीन्स कि इनमें से चुनना है हमें, तो एतेभ्य क्या हो जाएगा, ये भी अपादान मीन्स कि ये है हमारी पंचमी विभक्ति। अपादान अलग होने के सेंस में, जिसका कि साइन होता है से, तो उसमें से हमें क्या करना है कि सा ते ता, इनमें से हमें चुनना है। क्या चुनना है, उचित सर्वनाम पदम चित्वा, सर्वनाम होता है प्रोनाउन, उन पदों को चूज करके हमें क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यथा फॉर एग्जाम्पल, यथा लता अस्ति, लता है, तो लता के लिए क्या आएंगे, भाई गर्ल है ना, तो सा। ठीक है, सिंपल है कि अगर एक वचन है तो हो गया सा, द्विवचन है ते, तो बहुवचन है सा ते ता। ठीक है, अब महिला देखो बहुवचन में आया है ना, यहाँ पे विसर्ग लगा है, अंति भी है, तो इसमें क्या आएगा, ताह आएगा, ताह धावंती। अब है खा सुधा वदती, ठीक है, एक वचन है, तीसरी पता लग रहा है, तो मीन्स की होता है सा वदती, ठीक, वह बोलती है। अब है जवनिके दोलता, ठीक है, जवनिके होते हैं हमारे दो पर्दे, दोलता मीन्स कि झूल रहे हैं, यानी कि दो पर्दे लटक रहे हैं, झूल रहे हैं, एक ही बात है। तो दो पर्दे लटक रहे हैं, ठीक है, तो दो के लिए आया है, तो उसमें ते देखो एक ही मात्रा, ठीक, ते दोलता। तो अब क्या आएगा, पिपीलिका चलंती, तो पिपीलिका ध्यान दीजिएगा, ये भी है हमारा प्लुरल फॉर्म, ये भी है प्लुरल फॉर्म मीन्स बहुवचन, तो यहाँ पर भी क्या आएगा सा ते ता, तो यहाँ पर क्या आएगा ताहा। ठीक है, विसर्ग है यहाँ पर, तो हाथ के लिखने की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बस आप लोगों को समझ में आना चाहिए। चटके कूजतः, तो ये भी है हमारा द्विवचन, इसे भी पता लग रहा है, तो सा ते, तो यहाँ पर क्या आएगा ते कूजतः। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मंजूषातः कर्तपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। मंजूषात, तो ये बॉक्स है हमारा मंजूषात, उससे अलग होने के सेंस में मीन्स कि अपादान कारक। ठीक है, तो ये है हमारी पंचमी विभक्ति, उसका चिन्ह है से, मंजूषात में से। कर्त पदम, कर्त होता है हमारा कर्ता पद, कौन होता है कर्ता, ये नाउन, प्रोनाउन या फिर ऐसे ग्रुप का वर्ड जो कि नाउन की तरह काम करता है, मीन्स कि सब्जेक्ट की तरह काम करता है, तो वो बन जाता है हमारा कर्ता। कर्ता पदों के हमें चुनना है, तो कर्ता पद है ये लेखिका, बालका, सिंहा, त्रिचक्रिका, पुष्पमाला। चित्ता उनको चूज करना है, रिक्त स्थानी पूर्यत, रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए ये है संधि बहुवचन में, तो बहुवचन में ये देखो, ये बॉक्स में कौन कौन बहुवचन में है, तो ध्यान दीजिएगा, सिंहा बहुवचन में है और पुष्पमाला बहुवचन में है। तो संधि के लिए क्या आएगा, संधि के लिए पुष्पमाला आ सकता है, हालांकि सिंहा भी आ सकता है, लेकिन सिंहा के लिए यहाँ पर कुछ और दूसरा भी है, ये घाव वाला। ठीक है, तो अब हम चलते हैं ख की तरफ। ख मैंने पश्चित देखता है, तो ये है एक वचन, तो एक वचन में कौन कौन से हैं, एक वचन में लेखिका भी है हमारा, बालक भी है और त्रिचक्रिका भी है। तो हाँ, आप देखते हैं कि कौन कौन क्या क्या है। ठीक है, तो हम किसके क्या फिल कर सकते हैं, कोई भी फिल कर सकते हैं, तो बालक लिखति भी हो सकता है या फिर बालक पश्यति, तो हम इसमें क्या करेंगे, बालक पश्यति, बालक देखता है। अब है लिखति, तो लिखता कौन है, लेखिका ही लिखती है ऑब्वियसली। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि लेखिका लिखति, एक वचन में है तो एक वचन में है। गृजंती के लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने याद किया था कि सिंहा के लिए आया था, ये भी बहुवचन में है, ये भी बहुवचन में, सॉरी ये गृजंती भी बहुवचन में, तो गृजंती, सिंहा, गृजंती। ठीक, अब चलती बचता है, तो त्रिचक्रिका चलती, त्रिचक्रिका होता है जो हमें 3 व्हीलर्स होते हैं हमारे ऑटो विक्रम्स, तो उन्हें बोलते हैं त्रिचक्रिका, क्योंकि इसमें 3 व्हील्स होते हैं, चक्रिका मीन्स व्हील, त्रिचक्रिका चलती। ठीक है, तो मंजूषातः कर्तपदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। मंजूषात में से, ठीक, बॉक्स में से कर्तपदानुसारम, कर्ता पद के अनुसार, कर्ता पद कौन है, ये है हमारे कर्ता पद, तो इनके अनुसार, ठीक, क्रियापदम चित्वा, क्रियापदों को हमने चुनना है, मीन्स कि हमें वर्ब चुनना है। ठीक है, काम करने के फॉर्म को वर्ब बोला जाता है, इसे बोला जाता है क्रियापद। चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। सौम्या एक वचन में है, तो एक वचन में यहाँ पे कौन कौन से हैं, एक वचन में ध्यान दीजिएगा, नृत्यति है और कौन है इसमें, हाँ नृत्यति ही है, तो सौम्या नृत्यति। तो ये तो हो गया हमारा। आप चलते हैं हम ख की तरफ। चटिके जिनमें एक ही मात्रा लगी है, मीन्स कि ये है हमारा वो द्विवचन में है। द्विवचन में कौन से है, गायता भी द्विवचन में है और विहरता भी द्विवचन में है। तो चटक क्या करती है, गौरैया, 2 गौरैया, वो विहरत मीन्स की फुदकती है। ठीक है, अब है बालिके द्विवचन में है, तो बालिके क्या करती हैं, ये थे गायतः, 2 बालिकाएं क्या कर रही हैं, गा रही हैं।
अब ये छात्रा देखो आह की मात्रा लगी है ना, तो ये है हमारी बहुवचन में है। तो बहुवचन में कौन कौन सी, ये दोनों बहुवचन में आ गया। लिखन्ति और पश्यन्ति, तो यहाँ क्या आएगा, छात्रा ऑब्वियसली स्टूडेंट गर्ल, तो वो क्या करती, लिखती है छात्रा लिखन्ति। ठीक है, तो जनः एक ही बचता है प्लूरल फॉर्म में, ये भी हमारा बहुवचन में पश्यन्ति, जनः पश्यन्ति। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।